कैसे हैं? आज मैं आपको रेबीज़ वैक्सीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। रेबीज़ जो वैक्सीन होती है वो दो तरह से ले सकते हैं। एक तो प्री एक्सपोज़र और दूसरी है पोस्ट एक्सपोज़र। प्री एक्सपोज़र यानी डॉग बाइट नहीं हुआ है उसके पहले लेनी होती है, और पोस्ट एक्सपोज़र यानी डॉग बाइट होने के बाद लेनी होती है। मोस्टली जो प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में लोग पोस्ट एक्सपोजर ही लेते हैं, यानी डॉग बाइट होने के बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर वैक्सीन देते हैं। तो जो रेबीज़ वैक्सीन है वो दो तरह से दे सकते हैं। एक तो इंट्रामस्कुलर यानी मसल में यहाँ देना होता है, हाथ में ही देना होता है, और दूसरी होती है इंट्राडर्मल यानी वो स्किन के नीचे देनी होती है। ये जो इंट्रामस्कुलर जो वैक्सीन है वो मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर देते हैं, और इंट्राडर्मल जो वैक्सीन होती है वो गवर्नमेंट सेटअप में दी जाती है। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन के 5 डोज होते हैं। 0 होता है 3, 7, 14 एंड 28 डेज, और इंट्राडर्मल के 4 डोज होते हैं। तो इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो उससे रेबीज से 100% प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन साथ साथ में ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेना चाहिए। तो डॉग बाइट होता है तो उस टाइम पे एंटीबॉडी जो हमारे जो बॉडी में जो होती है वो बनी नहीं होती है। तो रेबीज के वायरस अपने बॉडी में एंटर होते हैं तो उसके सामने लड़ने के लिए एंटीबॉडी का इंजेक्शन लेना पड़ता है। वो ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन आता है, वो कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में देते हैं। उसके लिए एक स्पिरिट टेस्ट होता है, यानी स्किन पे स्पिरिट लगाना होता है, और जलन होती है यानी उसमें स्किन का डैमेज हुआ है। तो जैसे स्किन का डैमेज होता है उसका मतलब है वायरस अंदर बॉडी में एंटर हो गया है। तो ऐसे पेशेंट में रेबीज की वैक्सीन के साथ साथ में एंटीबॉडी का भी इंजेक्शन जहां बाइट हुआ है उसके साथ में देना चाहिए। उसके सिवाय जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो जो घाव जो होता है जहां बाइट हुआ होता है उसको 15 मिनट तक कंटिन्यूस चालू पानी से धोना होता है। पानी और साबुन से कंटिन्यूस उसको धोना होता है। और जो घाव जो बड़ा होता है तो उसमें स्टिच लेना होता नहीं है, और जो घाव होता है उसमें एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।